हेलो बच्चों, क्लास 7th में जीके में हिंदी मीडियम में आपका 18th चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर है बच्चों भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, सामान्य जानकारियां वो हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। भारत अपनी संस्कृति में विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हमेशा ही दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ गोवा जैसे राज्य समुद्र तटीय सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, वहीं केरल और कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता के लिए। इसके अलावा कन्याकुमारी का तो एक अलग ही आध्यात्मिक आकर्षण है। नंबर 1 है बच्चों कन्याकुमारी। तो साइड में ये चित्र भी बना हुआ है इसका। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंद महासागर, खरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है। यहाँ देखने वाला सूर्यास्त विश्व का मनोरम दृश्य होता है। नंबर 2 है मैसूर। मैसूर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी है जो अपने महलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित मैसूर का महल विश्व प्रसिद्ध है। इस महल को अबा विला के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को देखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1.7 मिलियन पर्यटक आते हैं। नंबर नेक्स्ट है बच्चों दार्जिलिंग। दार्जिलिंग दार्जिलिंग को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है, जो कि समुद्र तल से 2134 मीटर ऊपर स्थित है। समुद्र तल से यहाँ पर स्थित चाय के बागानों के लिए ये दुनिया भर में जाना जाता है। नंबर 4 आया बच्चों कश्मीर। अपनी जीवंत सुंदरता के लिए कश्मीर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर के दर्शनीय स्थल में श्रीनगर, गुलमर्ग, डल झील, नागिन झील, परी महल और पहलगांव ऐसे स्थान हैं। अपनी सुरमय वादियों और पहाड़ों पर बसे गांवों के लिए ये पर्यटकों के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। आगरा ऐतिहासिक इमारत ताजमहल के कारण आगरा हमेशा से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। राजनयिक संबंधों के लिए भारत आने वाले मेहमान भी इसे देखने जरूर आते हैं। आगरा में ताजमहल के अलावा आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा, राम बाग और सिकंदरा का किला भी दर्शनीय स्थानों में से एक है। यहाँ 5 पॉइंट हो गए आपके, और यहाँ पर भी थोड़े से हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं ये भी नेक्स्ट पेज पे। जयपुर और उदयपुर। राजस्थान में स्थित जयपुर और उदयपुर अपनी कलात्मक और वस्तु सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर में स्थित लेक पैलेस दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। जयपुर में ही हवा महल भी है, जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो समुद्री बीच के लिए जाना जाता है। यहाँ का सी फूड, जल में खेले जाने वाले खेल इसे एक आनंद के स्थान के रूप में पहचान देते हैं। यहाँ स्थित अलोना का किला, गोवा म्यूजियम, चापोरा का किला अन्य पर्यटन स्थल का पर्यटन आकर्षण है। नंबर 8 दिल्ली भारत का आर्थिक केंद्र होने के साथ साथ देश की राजधानी भी है। यहाँ पर स्थित इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार को देखने के लिए पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैं। नंबर 9 है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमालय के एक प्रमुख दर्रा क्षेत्र है। रोहतांग इस जगह का नाम है, यहाँ पुराना नाम भृगुतुंग है। ये देखने के लिए विशेष स्थल ब्यास नदी का उद्गम तथा वेद व्यास ऋषि मंदिर भी है यहाँ पर। अजंता एलोरा। नंबर 10 अजंता एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां बौद्ध धार्मिक कला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर पत्थरों की गुफाओं में बने मंदिर पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से आश्चर्यचकित कर देते हैं। नंबर 11 है गंगटोक या स्थानीय नाम गंगटोक भारत में उत्तरी पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी है। यह एक
बहुत आकर्षक शहर है जो रानी पुल नदी के पश्चिम ओर बसा है। कंचनजंगा शिखर की संपूर्ण श्रृंखला की सुंदर दृश्यावली यहाँ से दिखाई देती है। यहाँ से देखने लायक कई स्थान जैसे गणेश टोक, हनुमान टोक तथा ताशिव व्यू पॉइंट हैं। लद्दाख नंबर 12 आता है लास्ट। लद्दाख की भूमि उत्तरी नेपाल के जम्मू और कश्मीर प्रांत में एक धरातल है जो कि उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। लद्दाख उत्तरी पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। यहाँ की मुख्य नदी सिंधु है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।